केस में कल कौन सा पैराग्राफ, चलो कर लेंगे उसे भी। लास्ट में क्या लिखा था अपन ने, के पास, ठीक है। अब ये के पास में यदि मान लीजिए मेरे दो भाई है, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए मेरे दो भाई है, इसमें के पास नहीं आ रहा है, इधर देखना, इधर देखिए सभी बच्चे, मेरे दो भाई है, दो भाई है तो मेरे पास ही है, ये भी, ये संपत्ति मेरी है। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, फटाके है, माचिस है, बिंडल है, सभी चीजें हैं, तो आपकी संपत्ति है ये। आपके दो भाई है, ये भी आप ही की हो गई, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, हैज हैव का यूज करोगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको एक दो दिन से, कल से या परसों से पढ़ा रहे हैं, हैज हैव और हेड, ये पढ़ लिए थे ना अपन ने, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नया यूज करेंगे बच्चों। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में यदि कितने, इधर देखना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, कितने या फिर कितनी, बोर्ड पे देखना कंसंट्रेट होके, कितना आ जाए या कितनी आ जाए, ठीक है, ये शब्द आ जाए, और वो सबके सब कैसे हो बच्चों, जो आप क्वेश्चन में पूछ रहे हो वो चीजें हो काउंटेबल, कैसी हो, काउंटेबल। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना धन है, तो ये काउंटेबल है क्या, धन नहीं है, अनकाउंटेबल है मनी तो, ठीक है। लेकिन पूछ लिया जाए आपके पास में कितनी किताबें हैं, क्या है, कितनी किताबें, तो किताबें अपन गिनते हैं, काउंटेबल है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा आपने जिसमें कितने शब्द आ जाए और कितने शब्द आ जाए, वो कैसे होना चाहिए, काउंटेबल। तो आप, ठीक है, इन्हें काई से स्टार्ट करोगे बच्चों, हाउ मैनी से, किससे स्टार्ट करोगे बच्चों, हाउ मैनी से। हाउ मैनी का मतलब होता है बच्चों कितने या कितनी, ये ऊपर लिख दिया मैंने, हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, कितने या कितनी, ठीक है। मानवी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक वो करते हैं अपन, एक सेंटेंस लेते हैं, फिर उसको चेंज करके फिर अपन क्या बना लेंगे, उसका सिंटेक्स बना लेंगे, ठीक है। जैसे, हाँ बोल के बताओ कुछ, एक सेंटेंस बोलो मुस्कान। पास नहीं, कितने होना चाहिए उसमें, आपके पास बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपके कितने भाई है, ठीक है। कितने भाई है तो हैज हैव तो लगाना पड़ेगा, है क्या नहीं, यहाँ पे लिख दिया आपके कितने कितने भाई है, आपके कितने भाई है। इधर देखिए, सबसे पहले ना इस कितने को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले WH फैमिली लिखी जाती है। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं उसमें, या तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ और WH फैमिली हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लगाना आपको, WH फैमिली लगाना। जैसे कितना हो गया, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, कब हो गया, वेयर, वेन, वाई, वाट, हाउ मेनी, हाउ मच, ये चीजें लगानी सबसे पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे कितने को अपन बच्चों, हाउ मेनी, ठीक है, कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स, ये लिख दिया, हाउ मेनी ब्रदर्स आपके पास। तो ये इंट्रोगेटिव है तो डू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, डू, हाँ यू है, हाँ कुछ पूछ रही थी बच्ची, आपके पास, ये मैंने अभी बताया तो शुरुआत में कि यदि मान लीजिए के पास का यूज कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए हैज़ लगाते हैं, लेकिन आपके कितने भाई है, आपकी कितनी बहनें, उसके लिए भी हैज़ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डू यू हैव, ये डू किसको देख के लगाया, बोलो सर ये प्लूरल को देख के, सॉरी यू को देख के, ठीक है। यू के साथ डू लगता है, डज लगता है,
अब डू और डज लग जाए तो बताओ हेज लगाएंगे कि हेव लगाएंगे? ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डू डिड डस, ठीक है, मोडल्स टू, इन सब के साथ में क्या लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव जो है वो क्या है फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, आपके नहीं लिखते हैं, अब लिखते हैं हाँ उसे, उसके पास, उसके पास कितनी कितनी गायें हैं, उसके पास कितनी गायें हैं। ठीक है, उसके पास देखो कितनी गाय, सबसे पहले तो क्या लिख दो कितनी गाय, क्या लिखेंगे अपन, हाउ मैनी काउस। ठीक है, किसके पास, उसके पास, लड़का है कि लड़की, कुछ भी समझ लो, लड़का समझ लो तो भी, डस ही, लड़की हो तो क्या कर देंगे शी, क्या करेंगे हैज के हेव, हेव, क्यों करेंगे हैव, बोलो सर डस लगा है, बात समझ में आई, एक आप बनाओगे, मोहन के पास हैं कितनी किताबें हैं, लिखता हूँ बच्चे, लिखता हूँ अभी, किताबें हैं। इधर देखो सिंटेक्स क्या लिखना है, सिंटेक्स देख लेना, सिंटेक्स में क्या लिखना है आपको, इधर देखना सिंटेक्स में, सिंटेक्स में लिखना है आपको, सबसे पहले क्या लिखा बताओ, सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है हाउ मेनी ही लिखना है, क्या लिखना है हाउ मेनी, फिर क्या लिखना है आपको सब्जेक्ट, यानी नाउन लिखना है जो भी है सब्जेक्ट, फिर या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे, ये के पास वाला ही केस होना चाहिए, कौन सा केस होना चाहिए, के पास वाले, के पास वाले के लिए बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा बोल दिया कि इस गांव में कितनी गाय है, इस गांव में कितने एरोप्लेन है कि नहीं, तो फिर है ना डू डज नहीं लगाना है। ठीक है, फिर इज ए मार्कर लगता है, देर का यूज होता है, फिर क्या लगाना है वापस से आपको जो सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट को आप नाउन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो नाउन, क्या लिख सकते हो नाउन सब्जेक्ट, हाँ, और फिर क्या लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। ये हाउ मेनी के बाद में कौन सा नाउन आएगा तो देखना, कितने भाई तो ब्रदर आएंगे, इसमें कितनी गाय तो हाउ मेनी काउस, कितनी किताबें हाउ मेनी बुक्स आएगा, यानी कि ये जो यहाँ पे आप नाउन लगाओगे ना, वो कितने कितने के बाद में लिखा है ना वही नाउन आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई अक्षरा, यहाँ पे कितने के बाद क्या लिखेंगे, हाउ मेनी के बाद क्या लिखेंगे बुक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगा देंगे डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। बन गया, क्या बना अक्षरा, आप बोल के बताओ तो, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ उमा आप क्या बोल रही, नहीं आप कुछ तो बोल रही थी, मतलब हंसी थी, मतलब कुछ गलत बोला क्या अक्षरन, नहीं बोला, मुस्कान आपका क्या बना, पढ़ के बताओ, यही बना, पूरन यही बना होगा, ठीक है,
अब क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी और उसके बाद में नया यूज करेंगे। यहाँ पे देखना, फटाफट बनाते जाना। रवि के पास, हाँ क्या, कितनी पूंजी है, चलो पूंजी लेने दो, कितनी रवि के पास कितनी क्या है, तुम बताओ ना क्या लिखे। गाड़ियां हैं, गाड़ियां है, फटाफट बनाते जाना, इसमें लेट नहीं करेंगे हैं अपन। व्हीकल्स कर दो आप, गाड़ियां बोली तो। क्यों, बाइक अलग नहीं होती है, गाड़ी बोली ना, उतना गाड़ी कोई सी हो सकती है, व्हीकल्स लिखो के पास कितने पैसे है, कोमल रोहित के पास कितने नौकर है, हमारे पास कितनी, नौकर को बोलते बच्चे सर्वेंट, हमारे पास कितनी बुक्स, फटाफट बना देना, देर नहीं करना है ना, दूसरा करेंगे फिर। पूरी ठीक है, अभी मैच करेंगे। हाँ वी आएगा, बनाओ, मैं मैच करना, गलत मत कर लेना है, जिसका गलत हो जाए वो बता देना, अक्सर ये होगा यार, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी है। रवि के पास कितनी गाड़ियां हैं, क्या करेंगे, हाउ, हाउ के बाद में मैनी व्हीकल्स, ठीक है, इन गाड़ियों को क्या कर देंगे,
यहाँ लिख देंगे हाउ मेनी व्हीकल्स, किसके पास में, रवि के पास। रवि अकेला है तो क्या लगाएंगे, 10 रवि हैव। ये सही किस किस का है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पैसे की है, यदि धन होता तो आप है ना मच लगाते मैनी की जगह। काउंटेबल याद रखना, जितनी भी चीजें लिखी ना अपन ने सब कैसी है, काउंटेबल है, ऐसी चीजें जिन्हें अपन क्या करते हैं, गिनते हैं। पैसे गिनते हैं कि तोलते हैं, और पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो पैसे, मनी थोड़ी बोलेंगे, आ रही बस में, मनी धन को बोलते हैं, ठीक है। हाउ मैनी, पैसे बोल दो, या फिर रुपी है तो रुपीस, ठीक है, पैसे, ठीक है आपके पास में। तो क्या करेंगे, डू यू हैव, ये सही किस किस का, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। कोमल तथा रोहित के पास कितने नौकर है, हाउ मैनी, हाउ मैनी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर्वेंट्स, ठीक है। इसके पास रोहित तथा कोमल, डू, रोहित, यहाँ आएगा ना कोमल, अभी रोहित एंड कौन, कोमल। रोहित और कोमल के पास में कितने नौकर है, हाँ है वो, सॉरी, शाबाश, ठीक है। आखिर देखिए हमारे पास कितनी बुक्स है, क्या लिखेंगे बच्चों, हाउ मेनी बुक्स डू वी हैव, ठीक है। ये होगा इसका खेल खत्म, किसका, हाउ मेनी का, ठीक है। हाउ मेनी की जगह आप दूसरा यूज, हाउ मच का यूज करेंगे, काय का, हाउ मच का यूज, हाउ मच का यूज करने के बाद वे ही अपन देयर का यूज कर सकते हैं, हाउ मच हाउ मेनी का यूज करके, ठीक है। इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कितने के लिए आप हाउ मेनी करेंगे, लेकिन इस क्लास में के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कि नहीं, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पहले हाउ मच और हाउ मेनी क्लियर कर लो। दूसरी बात अपन यहाँ पे यूज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउ मच, इसका मतलब होता है बच्चों कितना, या फिर कितनी, इतना ध्यान रखना उसमें कितने थे, इसमें क्या है कितना, कितनी एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। कैसे बच्चों, लेकिन इनकी एक शर्त है, वो कंडीशन क्या है कि ये ओनली, केवल और केवल किस में यूज किए जाएंगे भाई, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, इसके लिए अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए आपके पास, किसके पास, आपके पास, आपके पास कितना पानी है। अब देखिए पानी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, पानी गिनते हैं नापते, इधर देखो रेन, पानी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल काउंटेबल में डाउट तो नहीं है तुम्हें, फिर या फिर बाद में बोले सर मेरे को नहीं आ रहा है, अनकाउंटेबल मतलब गिन नहीं सकते, नहीं बोला मैं कभी भी, ठीक है। गिन नहीं सकते तो अपन तारे भी नहीं गिन सकते, अपने सिर के बाल भी नहीं गिन सकते, लेकिन बाल एक कंडीशन में अपन मान ली 4-5 गिर गए तो फिर तो गिनेंगे नहीं, गिनेंगे गिनेंगे कि नहीं। तारे, तारों को आप काउंटेबल समझते हो अनकाउंटेबल, काउंटेबल, तो ऐसा शब्द मत बोलो जिन्हें गिन नहीं सकते, सीधी सी बात, जिसे मापते तोलते हैं वो अनकाउंटेबल, और जिसको गिनते वो काउंटेबल, भले हमसे गिना या नहीं गिना है। इतनी मोटी किताब, अब बाल पेज हम से नहीं गिना रहे, नहीं गिना रहे, लेकिन गिनेंगे सही, उन्हें तोल के थोड़ी बताएंगे, है क्या नहीं। तो क्या करेंगे, आपके पास कितना पानी, देखो कितना पानी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मच वाटर, है जी।
अब आपके पास में आपके के लिए क्या लगाएंगे भाई, डू यू हैव, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बस क्या करना है, हाउ मेनी की जगह क्या कर देंगे अपन, हाउ मच कर देंगे, वो का वही सिंटेक्स, सिंटेक्स में क्या आ जाएगा भाई, हाँ ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले तो सिंटेक्स में देखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ, अरे मच लिखेंगे, हाँ हाउ मच प्लस नाउन, कौन सा नाउन, जिसके पास में कितना, कितना पानी, कितना दूध, कितने शक्कर, ठीक है, उसके लिए वो वाला नाउन लगाना, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे, लेकिन पास्ट हो तो आप है ना डिड भी लगा सकते हो, पास्ट हो तो क्या कर सकते हो, डिड लगा सकते हो, ठीक है, एक आध दो एग्जाम्पल स्किप कर लेंगे। फिर क्या लगा देंगे भाई, सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में तो आपको एक ही चीज लगानी पड़ेगी, कौन सी, हैव ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, बोलो सर, ये डू भी वही काम करता है, डिड भी वही काम करता है, और डज भी वही काम करता है, ये फर्स्ट फॉर्म से सेटिस्फाई होते हैं। किससे सेटिस्फाई होंगे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म से, समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे एक पास्ट का ले लेते हैं, मान लीजिए अपन काय का ले लेते हैं, पास्ट का, एक मार्कर चेंज कर लेते हैं, जैसे उसके पास, उसके पास कितनी, हाँ कितना धन था, प्रिया बहुत दिमाग चलाती है, धन था, देखो प्रिया, क्या लिखूं अब बताओ, हाउ मच मनी, फिर डिड, ये डिड किसको देख के लगाया, बोलो सर था, डिड, फिर लड़की है तो मान लीजिए लड़की है तो शी कर लेते, लड़का होता क्या कर लेते, ही कर लेते। अब सी के साथ कभी हेड हैज है ऐसा नहीं करना, डिड के साथ तो है भी आएगा। अपन सोचे ना कि ये पास्ट है तो क्या कर दो सर, हेड कर दो, पास्ट में हाँ हेड लगता है, अच्छी बात है, लेकिन डिड के साथ नहीं, डिड तो क्या मांगता है, फर्स्ट फॉर्म मांगता है, डू भी क्या मांगता है, डज भी क्या मांगता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, समझ में आई बात। एक और लिखे यहाँ पे, मान लीजिए अपन ने लिखा यहाँ पे, रूपाली लिख देते हैं, रूपाली, कौन सी पाली, रूपाली के, हाँ रूपा लिख देते हैं, अरे लिख जान यार रूपाली है, क्या दिक्कत है रूपाली से, रूपाली के पास, एक तो मना करते हो फिर बोलते हो सर आप तो लिख दो, रूपाली के पास कितना या कितनी शक्कर थी, क्या भैंस, भैंस तो अनकाउंटेबल है ना, काउंटेबल थोड़ी करना है, शक्कर लिख देते हैं। मानवी, आप दिन भर में कितनी शक्कर पी जाती हो, कितनी शक्कर पी के आती हो दिन भर में, ये मतलब सुबह कितनी शक्कर पी के आई, दूध, दूध शक्कर डाल के वैसे ही फीका, तो कितना दूध पी के आई बताओ, गिन के बताओ, 15 20 25 40, कितना दूध पिया था, गिन के नहीं पिया, नाप के पिया होगा है ना, ठीक है। तो शक्कर भी अपन मान लीजिए बाजार में गए कि 10,000 शक्कर दे दो, या फिर 1 किलो शक्कर दे दो, कैसे बोलोगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 10,000 शक्कर दे दो, क्योंकि दुकानदार तोलेगा तो दिन भर में 2-3 किलो शक्कर भी नहीं बेच पाएगा, गिन गिन के 10,000 शक्कर हो गई, ले जाओ, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो शक्कर भी क्या है, अनकाउंटेबल है। रूपाली के पास कितनी शक्कर है, ठीक है, अपन शक्कर बोलते हैं लेकिन ओरिजिनल शक्कर ही है वो, क्या है, शक्कर, शक्कर बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, शक्कर, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं दुकान पे, यहाँ अपने गणेश लाज है एक बड़ी दुकान उधर बांडी खाली उधर, तो मैंने वहाँ पे सेठ से बोला कि साहब 1 किलो सोडा दे दो कपड़े धोने का, तो बगल वाला बोले अभी भी सोडा बोलते हो यार, गांव की भाषा, ठीक है, मेरा चश्मा लग रहा था, मैं स्टैंडर्ड तरीके से दिख रहा था, तो वो बोल रहा कि यार तुम भी सोडा बोलते हो,
अब वो लोग क्या बोलते हैं, सरफ। ये क्या होता है सरफ? ठीक है। अब ये बताओ कपड़े धोने का सोडा क्या होता है? आप हाँ केमिस्ट्री पढ़ा रखी, Na2CO3 होता है कि नहीं होता है? इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। बोलते कि नहीं बोलते? अंग्रेजी में वॉशिंग सोडा, लेकिन सॉरी केमिस्ट्री में अपन वॉशिंग सोडा बोलते हैं, अंग्रेजी में वॉशिंग सोडा। अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? सोडा ही है। हिंदी में बोलते हैं डिटर्जेंट, अपमार्जक। अब जब मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में बस रहे लोग कि सोडा बोल दिए, हे। काहे का सोडा नहीं बोलेंगे फिर क्या बोलेंगे? वही तो, जब पता नहीं होता है ना, बीच में किसी की उंगली नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? शक्कर गंवार लोग बोलते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? हाँ तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, आप किताब में शक्कर देखते हो कि शक्कर देखते हो? शक्कर ही देखते हो ना, मतलब जो किताब लिखने वाला वो भी गंवार है आपकी मैडम के अनुसार? ऐसा नहीं है। सही बोलते हैं। वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत है ना, मतलब बोलने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कोई शब्द, जैसे डायजा बोलते हैं। लड़की की जब शादी होती है ना, तो उसको जो गिफ्ट दिया जाता है पिता माता की तरफ से, भाई की तरफ से, वो क्या होता है, एक डायजा बोलते हैं उसको। ठीक है। वो शब्द क्या है, शुरुआत में दहेज ही था। क्या था? दहेज। ठीक है। दहेज में से बोलने में दिक्कत आई तो पहले दहेज हो गया, फिर क्या हो गया, ये मात्रा हटा दी, है कि नहीं? फिर दहेजा कहने लग गए, दहेजा। ठीक है। अब दहेजा से फिर हो गया दहेजो, क्योंकि अपनी मालवी भाषा में है ना, ओ तो लगता ही है। तेल का पीपा है तो तेल को पीपो। ठीक है। ए, कोई छोरा है, लड़के को अपन छोरा बोलते हैं, छोरा, लेकिन छोरो। ठीक है। स्कूल जा रही थी, स्कूलो, स्कूलो। डिब्बा या डब्बा, डिब्बो। तो अपने मालवी लोग है ना, लास्ट में ओ तो लगा ही देते हैं। ठीक है। कोई लड़का है बेचारा या भापड़ा, तो भापड़ो, भापड़ो समझते हो ना? ठीक है, इनोसेंट है। तो ऐसा है ना, अपने जो प्रीफिक्स सुफिक्स लगाई देते हैं, देर ही नहीं करते। ठीक है। लेकिन ऐसा है ना, बिना सोच समझ के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। शक्कर एक ओरिजिनल शब्द है और ओरिजिनल शब्द अपन को यूज करना चाहिए। ठीक है। कोई लोग बोले गंवार तो हाँ ठीक है, हम इसे, ठीक है, लेकिन हम तो क्या बोलेंगे, शक्कर। नहीं बोलो तो फिर शुगर बोलो। क्या बोलो? शुगर। लेकिन शुगर क्या है बच्चों? अंग्रेजी शब्द है शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। और भी डिटेल में जाओ तो आप है ना, फ्रक्टोज बोल सकते हो, सुक्रोज बोल सकते हो, सेक्रिन बोल सकते हो। ठीक है। बहुत सारे शुगर्स होते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन विशेषकर इसका जो हिंदी ओरिजिनल नाम है वो क्या है, शक्कर है। क्या है? शक्कर। ठीक है। तो इसको कैसे, शक्कर है, क्या क्या लिखेंगे बच्चों बताओ इसमें? हाउ मच शुगर डिड नहीं, प्रेजेंट, हाँ, डज रूपाली हैव। ठीक है जी, सब ठीक है, सब ठीक है। नोट करोगे, कितनी देर लगाओगे? 1 मिनट। ठीक है। बड़े आगे, ठीक है। अब आगे देखना बच्चों, आगे क्या होता है। अगला यूज अपन करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके बहुत काम आएगा ये जो यूज में बता रहा हूँ आपको। कैसे आएगा कि ज्यादातर है ना, स्पोकन की शुरुआत करते टीचर्स यही शुरू करते, लेकिन मैंने थोड़ा लेट किया है। उसमें नोट बना के आप 2-3 चीजें लिखेंगे। सबसे पहले तो ऐसे सेंटेंस हिंदी में लिख दूं, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई सब्जेक्ट ना हो, मेन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए,
मेन सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, मेन सब्जेक्ट मतलब, ठीक है। इस क्लास में 2 पंखे हैं, इसमें पंखे की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, अच्छी बात है, लेकिन काम नहीं कर रहा है कोई भी। क्या नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। वो काम करने वाला क्या होता है? मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट ना हो, क्या नहीं हो बच्चों? इधर देखो प्रिया, इधर देखो, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या नहीं हो? सब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। जिनमें, यानी उन सेंटेंस में जिनमें में या पर लिखा हो, क्या लिखा हो? लिखा हो, ठीक है। 2 चीज याद रखेंगे, कौन कौन सी? एक तो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कौन सा? मेन सब्जेक्ट जो काम करता है वो। दूसरा, सेंटेंस में या तो में आए या फिर पर आए, ठीक है। तो इन्हें क्या करते हैं अपन? ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को देयर से शुरू करते हैं। देयर से क्या करते हैं बच्चों? शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे प्यारे बच्चों? देयर से। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो आ गई सर, ठीक है। और अच्छे से कब समझ में आएगी? जब मैं एक सेंटेंस दूंगा और उस सेंटेंस को क्या करेंगे अपन? जब ट्रांसलेट करेंगे, है कि नहीं? देखिए, जैसे मान लीजिए इस कक्षा में, इस क्लास में, कक्षा मतलब क्लास में कितने पंखे हैं? 2 पंखे हैं। 2 ही है ना, गिन के देखो तो 2 ही है, ठीक है। ये मैं आ गया, हाँ 3 है, ठीक है। इधर देखो, मेरी बात सुनो, इसमें कोई मेन सब्जेक्ट है? कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है भाई। अपन जिसकी बात करते हैं वो भी सब्जेक्ट होता है, हाँ, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या होता है? जो क्या करता है? काम करता है, ठीक है। इसमें कोई काम कर रहा है क्या, ये बताओ? अच्छा, ये मैं दिख गया आपको, ठीक है। काम कोई नहीं कर रहा है और आपको मैं दिख गया, तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या करेंगे? देयर से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? देयर। क्या लिखेंगे? देयर। देयर पंखे कितने बच्चों? 2 है। 2 है तो इज लगाऊं, कार लगाऊं? बोलो सर आर लगा दो। प्लूरल के साथ आर लगाते, बोलो हाँ, ठीक है। कितने पंखे हैं बच्चों? 2। 2 फैंस इस कक्षा में, उल्टे चलते हैं, इन दिस क्लास, ठीक है। इस कक्षा में, मैं को क्या बोलेंगे? इन। इसको दिस। कक्षा को क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? क्लास। समझ में आई बात? क्या लिखा अपन ने सबसे पहले? बोलो सर, सबसे पहले अपन ने लिखा देयर। यहाँ पे सिंटेक्स बना देंगे, क्या लिखा? देयर। फिर आपको क्या करना है बच्चों? हाँ, फिर आपको क्या करना है? या तो इज लगाओ या फिर आर लगाओ, ठीक है। एम बहुत कम लगता है इसमें ना, मैं तो एक ही रहूंगा ना। इस क्लास में मैं कितना कितना मैं हूँ, तो उसमें एम लगाने की जरूरत, या तो इज लगाओ या फिर क्या लगाओ? आर। प्रेजेंट में करना है ये, ठीक है, बाकी पास्ट में बाद में देखेंगे। देयर आर, ठीक है, लगा दिया। फिर क्या करना है आपको? हाँ, ये नाउन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नाउन, ठीक है। जिनकी अपन बात करते हैं वो सब्जेक्टिव नाउन जो होता है ना, जिसकी अपन क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक है। फिर बाद में अदर वर्ड लगाने हैं, या तो इन लगाओ या ऑन लगाओ। मैं अदर वर्ड लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे, क्या लिख देता हूँ? अदर वर्ड्स जो बचे हैं, जो प्रीपोजिशन के बाद में आते हैं ना बच्चों, वो विशेषकर कौन होते हैं? अदर वर्ड्स होते हैं। किसके बाद में? प्रीपोजिशन के बाद में, जैसे ऑन दिस टेरेस, इन द रिवर, ठीक है, ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। ये इन, ऑफ, इनटू,
और ऑन, बिफोर, आफ्टर, ये जो शब्द है ना ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद में जो भी चीजें आती है वो सब क्या होते हैं, अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको अदर वर्ड्स, देखो ये अदर वर्ड्स लगाया कि नहीं लगाया, अपन ने लगा दिया नहीं। एक सेंटेंस और देखते हैं फिर आप करना, करोगे नहीं। यहाँ पे लिख दिया आपके आपके लिख रही है वो तो सब्जेक्ट होगा ना, काम कर रही है ना, फिर कैसे दे रहे, प्रिया लिख रही है। नहीं आपने क्यों सोचा, हाँ अब देखो मैं बताता हूँ, देखो मान लीजिए अपन ने लिखा आपके गांव में 4 पटेल है। पटेल जानते हो नहीं तुम, मुखिया, हर कोई मुखिया है। पटेल अलग होता है जो परमानेंट होता है, सरपंच भी के हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सरपंच को, तो है कि नहीं 5 साल में। लेकिन पटेल तो जो शुरू में ठप्पा लग गया वो पटेल ही है, जब तक वो जिएगा तब तक क्या रहेगा। समझ में आई बात, समझ में आई। पहले है ना ऐसे चुनाव नहीं होता था, जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी, ज्यादा समर्थन रहता था ना, वो बन जाता था एक बार, फिर उसी का नाम चलता रहता था। अभी भी चल रहा है पूरे गांव में, है कि नहीं, कि ये पटेल का घर है। आप में से हो कोई पटेल, पटेल की बाड़ी या सिया की बाड़ी है नहीं, आप में से कोई पटेल घर में से नहीं है, कोई बात नहीं। इधर देखिए आपके गांव में 4 पटेल है, तो देखिए क्या करेंगे भाई, इसमें कोई काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्या लिखूं मानवी आप बताओ पहले, देयर, क्या लिखूं, देयर है ना, ठीक है देयर लिख देते हैं। फिर बताओ आर, फिर बताओ 4, पटेल लिख दो। पटेल का कोई अंग्रेजी होगा क्या, ये बताओ आप, ठीक है। आप है ना मेन या मुखिया या प्रिंसिपल लिख सकते हो उसे, लेकिन पटेल तो गांव का पटेल ही होता है, ठीक है। कहाँ पे, आपके गांव में। आप क्या करें, मैं के लिए क्या करें बताओ जो बच्ची, इन, फिर आपके गांव, इन दिस विलेज, आपका गांव है ना, योर विलेज, इन योर विलेज, ठीक है। एक आप बनाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने गलती से ना, या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा नहीं, है देख तो, अरे यार पहले नहीं बताया आपने यार सर, मैं काला आ रहा हूँगा। देखो ठीक है, ये नोट करोगे, नोट करो फटाफट, फिर दूसरा करेंगे। आपकी गांव में कितने पटेल है, मेरे गांव में क्यों पटेल तो पटेल्स करेंगे इनको, और क्या फीमेल भी हो पटलन होती है वो फीमेल। नहीं, पटेल अगर अपन एक उससे देखे तो फीमेल, पर नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सब पटेल ही रहते हैं, पटेल ही रहते हैं हाँ, और क्या पुरुष प्रधान होता है गांव, गांव क्या हर चीज पुरुष प्रधान हाँ। रहता है, जैसे पढ़ो लिखो नौकरी करना पड़े, हाँ गांव में गए तो तुमको मतलब प्रधान नहीं, सरपंच बना सकते लेकिन प्रधान पुरुष ही रहेगा। एक फिल्म देखी होगी आपने वो पंचायत, उसमें वो मंजू देवी सर, हाँ। देखी ना आपने, देख रहा है विनोद, मंजू देवी प्रधान रहती है लेकिन प्रधान पति प्रधान रहता है उसमें। उसके बाद लड़कियां अगर बाहर निकल भी जाती है, परिवार वाले विश्वास एक लड़की है तो बाहर जाके, हेमलता मीना नाम से एक लड़की आती थी हम पढ़ने, वो क्या हो गया, क्या ऐसी गुमसुम क्यों बेटी गा रहे हैं सर, बुक कर दी मुझे तो।
बुक कर दी मतलब क्या वो सगाई कर दी मेरी। तो बुक हो गई। मान लो भेज भी दे तो फिर जब बाहर का वातावरण मिलता है ना चमचमाती दुनिया, हाँ तो उसमें पगला जाते हैं, यहाँ घूम रहा वहाँ घूम रहा, पढ़ाई खेलने में और मस्त मजे आ रहा है, 4-5 दोस्तों का ग्रुप बन गया, तो ऐसे भी पढ़ाई बताते हैं उसको। हाँ, बहुत अच्छा न्याय करते हैं वो। लास्ट में क्या लिखा था ए? फेटल मतलब घातक है ना, धमकी देना, थ्रेटन होता है ना, ठीक है। प्रेटेंड बहाना बनाना लिख दिया था है? ठीक है, फटाफट लिखते जाना। ग्रीड, व्हाट टू से टू ग्रीड इन हिंदी, लालच करना, लालच लिख लो। इसको टेम्प्ट भी बोलते हैं, टेम्प्ट। हेजिटेट, हेजिटेट इसका मतलब होता है बच्चों संकोच करना। क्या होता है? संकोच करना। हेजिटेशन हो रही, संकोच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संकोच। पश्चाताप, किसी गलत काम के बाद में जो अपन पछताते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? रिग्रेट। पश्चाताप करना, क्या करना? ठीक है। स्वीट, कसम खाना। मेंशन, बाइकॉट, बॉयकॉट, बहिष्कार करना, बहिष्कार, चेस, पीछा करना, पीछा करना। क्लीव का मतलब होता है फाड़ना, ये मतलब भी होता है रेंगना, क्रीप, रेंगना। बाय वालों को पढ़ा होगा नहीं? क्रीपर्स आर रेप्टाइल्स, ठीक है। जो क्रीपिंग करने वाले जितने जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं ना, सरीसृप बोलते हैं इन्हें। बहिष्कार करना, किसी चीज का त्याग कर देना, उसको अपन यूज नहीं करेंगे। एक आंदोलन चलाया था ना, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। जो सस्ती है वही तो लेंगे अब। सही बात है। अब बहिष्कार में क्या करेंगे? अगर मान लीजिए, देखो मेरी बात सुनो बच्चों, इधर सुनो। आप एक कील लेने गए, टुस्सा, टुस्सा कील जानते हो ना? मानवी टुस्सा कील नहीं जानती? मोटी कील जो दीवार में ठोकते हैं, मोटी मोटी कील। कहाँ बताऊं मानवी आपको, वो लग रही द बोर्ड स्टडी के ऊपर, आखिरी आखिरी वाला दिख गया? कहाँ दिख गया? वो नहीं, वो लास्ट वाले में, उधर, ये आप देखिए नहीं? हाँ लग रही, ठीक है। अब ये टुस्सा मान लीजिए एक लोकुटे ने बनाया, कैसे? गरम लोहा करके उसे ठोक ठोक के क्या कर दिया? टुस्सा बना दिया। क्या कर दिया? टुस्सा बना दिया। मानवी सुन रही बात? सर किसने बनाया इसको? हाँ ठीक है, लोकुटा मानो आप तो, लोकुटा अलग होता है।
है कि नहीं? जो टेंट लगा के रहते हैं ना, भटकते रहते हैं, उसने बनाया, लोहे को गर्म करके और उसकी लोकुटी से बोला दे घन, और उसको चपटा करके बना दिया। घन समझते हो? घन मतलब वो बड़ा वाला हथौड़ा, है कि नहीं? अब उससे आप लेने गए तो कितने में, बोलो 10 रुपया दो, 15 रुपया दो, 5 रुपया दो, कुछ ना कुछ तो मांगेगा। तो ये महंगा है। क्या है? महंगा। भारतीय व्यवसाय कमजोर पड़ने के कारण बताता हूँ। अब विदेश से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड ठोकना है, मेरे को एक बार बोर्ड ठोकना था, तो मैं टुस्सा लेने गया, नापानेरा वाला दुकान है वहां पे, है कि नहीं? तो वहां पे 2 टुस्से दिए कि कितने का है, ले जाओ यार। क्या बोल दिया सर उनने? ले जाओ यार। क्यों बोल दिया? अब ये बताओ, ये 10 रुपए की टुस्सा लेने जाऊंगा, 2 टुस्से फ्री में मिल गए, कौन सा लूंगा मैं? फ्री वाले ही लूंगा नहीं। और उसने फ्री में क्यों दे दिए? कि उसके बनाने में इतनी प्रोसेस नहीं लगाई, मशीन में लोहा डाल दिया, गर्म कर दिया और बन के खटाक से बाहर आ गया, है कि नहीं? कम परिश्रम लगा तो चीजें क्या होगी? सस्ती होगी। स्वेटर बनाई अपन ने, अपनी मम्मी स्वेटर बना रही, यूं कर करके, यूं कर करके, यूं कर करके, 1 महीना लगा दिया। ऊन की स्वेटर बनाते हैं कि नहीं बनाते? अब वो स्वेटर बेचेगी जिसमें 1 महीने का टाइम लगा, वो 1000-1500 रुपए से पहली बात तो बेचेगी नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी। हाँ, और एक स्वेटर ऐसी है कि धागे घुसेड़ दिया, दूसरी तरफ से स्वेटर बन के आ गई, ले लो 300 रुपये में। कौन सा सामान सस्ता पड़ेगा? 300 रुपये वाला रेडीमेड है, ठीक है, और बनाने में ज्यादा परिश्रम नहीं लगा। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना बहुत कठिन है कि नहीं सर? हो जाएगा क्या बहिष्कार? बड़ी मुश्किल काम है। अपन तो ये योजना चलाई जा रही, कठिन है। हाँ कठिन है। चाइना का मोबाइल मत लो, ऐसे बोलते ना, चाइना का मोबाइल। अगर वो इंडिया के मोबाइल लेंगे तो वो 1-1 डेढ़ लाख में नहीं आ रहे, यहाँ पे आईफोन 50-50 हजार रुपए में दे देंगे, क्यों सर? और ये अपने जो एम आई के है वो तो 15-15, 10-10 हजार रुपए में आ रहे हैं, इंडिया के आ रहे 30-30, 40-40 हजार। कौन सा लोगे बताओ? 15-20 को लोगे नहीं? क्या मानवी है? कड़े नियम होते थे, कई कई पे होते थे। मेरे यहाँ भी एक मतलब वो रहते थे एक अंकल, उनके बच्चों को बोलते 10 बजे के बाद मोबाइल जमा करना पड़ेगा घर पे, मोबाइल दिला देते, ठीक है। 2 टाइम घर पे आपको क्या करनी पड़ेगी? पूजा करनी पड़ेगी, और 10 बजे के बाद घर मोबाइल हमारे पास जमा होगा, दिला दिया। अच्छा किया भाई। जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें 2 प्रकार के जूस मिलते हैं, एक तो दारू का ठेका और एक गन्ने का रस। सही बोल रहा हूँ सर? अब अपने ऊपर है कि अपन गन्ने की जूस की दुकान पे जाते हैं, दारू के ठेके पे जाते हैं। समझ में आई बात? ऐसे ही मोबाइल फोन में 2 प्रकार की चीजें मिलती है, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी, ठीक है। उसमें अच्छी चीजों पे चले जाते हैं बच्चे और गलत पे भी, ठीक है। इसलिए सतर्क माता पिता है ना, ऐसे कड़े कानून बना देते हैं। समझ में आई बात? बोलो हाँ, सही बोल रहा हूँ क्या सर? ये एग्जांपल बढ़िया लगा, दारू ठेके। ठीक है, आजकल के बच्चे दारू के ठेके से जाना पसंद। हाँ। टेस्ट तो की होगी तुम लोगों ने। ये प्रिया उमा करती रहती है, कह रही थी एक दिन कड़ी लगती है, हैं? हाँ हाँ, कड़वी लगती होगी नहीं? कड़वी लगी कि नहीं ये बताओ पहले तो। अच्छा, गांजा मांजा तो लोग नशा तो नहीं गड़बड़ आ रही हम खाते पर हमारे पास उस समय पैसे ही नहीं थे जब खाने के। क्यों सर? जब बिगड़ने का समय था, जब पैसे नहीं था।
अभी वो टेकर छोड़ो, गन्ने का जूस नहीं पी पाते थे। हाँ सर, अपने ना बिगड़ने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। और क्या। क्या सर? हम्म, हो सकता है कि अपन बिगड़ सकते हैं। हो सकता था। अब कैमरे के सामने मैं क्या क्या बताऊं आपको, नहीं, वो बताना, पर वो चालू करेंगे आज से वो वाला। है नहीं। 9 बजे अपन शूट करेंगे वो वीडियो, वो डालेंगे अपनी दूसरे वाले चैनल। हम्म, आज वहाँ नहीं जा रहे आप कोचिंग? हाँ, कोचिंग नहीं जा रहे? कोचिंग जाऊंगा ना, यार अभी जाना है। डील इन, व्यापार करना। हाँ,